नमस्कार दर्शकों, आज हम भगवान कृष्ण के बारे में 10 अज्ञात तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की सूचनाओं के लिए बेल आइकॉन भी दबाएं। तो चलिए बिना किसी और इंतजार के वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 108 नंबर पवित्र है और भगवान शिव की तरह ही भगवान कृष्ण के भी 108 नाम हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध हैं: गोपाल, गोविंद, श्याम, घनश्याम, मोहन, मनोहर, गिरधारी, हरि, बांके बिहारी, नंदलाला, देवकी नंदन, कृष्ण, किशन और कन्हैया। अध्यात्मवादियों के अनुसार किसी भी प्राचीन ग्रंथ में राधा का कोई उल्लेख नहीं है, चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता हो या महाभारत या वेद या उपनिषद। राधा का नाम सबसे पहले आचार्य निम्बार्क और कवि जयदेव की रचनाओं में आता है। पूरी संभावना है कि राधा एक ऐसा नाम था जो लोक कथाओं का हिस्सा था और इसका उपयोग भगवान कृष्ण को अधिक मानवीय बनाने और खामियों, प्रेम कहानियों और गुस्से के साथ हिंदू जनता के लिए एक भगवान के रूप में स्वीकार्य बनाने के लिए किया गया था। इसके बाद वह लोकप्रिय संस्कृति का एक स्वीकार्य हिस्सा बन गईं और उन्हें भजनों और भक्ति गीतों और यहाँ तक कि मंदिरों में भी चित्रित किया जाता है। भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी और सत्यभामा का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। भगवान कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से 8 उनकी प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें अष्टभार्या के नाम से जाना जाता था, अर्थात रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नग्नजिति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मण, जिनसे उन्हें 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने 16,100 महिलाओं को राक्षस नरकासुर के चंगुल से बचाया, जिसने उन्हें जबरन अपने महल में कैद कर रखा था और उन्हें मुक्त कराया। हालांकि वे सभी भगवान कृष्ण के पास लौट आए क्योंकि उनके परिवार में से कोई भी उन्हें वापस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए उन्होंने उनके सम्मान की रक्षा के लिए उन सभी से विवाह कर लिया। हालांकि कहा जाता है कि उनका उनसे कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। गुरु सांदीपनि मुनि के अधीन अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से पूछा कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए। गुरु सांदीपनि मुनि ने उनसे अपने मृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, जो प्रभास के पास समुद्र में गायब हो गया था। बलराम और कृष्ण उस स्थान पर गए जहां उन्हें पता चला कि उनके गुरु के पुत्र को पांचजन्य नामक शंख के अंदर रहने वाले एक राक्षस ने कैद कर लिया था, जिसे बाद में वे यम के पास ले गए और उनसे गुरु संदीपनी के पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। इस प्रकार कृष्ण और बलराम अपने गुरु के पुत्र को पुनर्जीवित करने में सफल रहे। भगवान कृष्ण की मृत्यु कई श्रापों की परिणति के कारण हुई। जैसा कि किंवदंती है, गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि 36 वर्षों में उनके साथ साथ उनका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण को दूसरी बार आर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया था जब उन्होंने उन्हें पूरे शरीर पर खीर लगाने के लिए कहा था। भगवान कृष्ण ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन आर्षि दुर्वासा के पैरों पर खीर नहीं लगाई क्योंकि वे जमीन पर आराम कर रहे थे। क्रोधित होकर आर्षि दुर्वासा ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि उनकी मृत्यु उनके पैर के द्वारा होगी। जैसे ही गांधारी के श्राप के बाद यादव वंश ने अपना विनाश किया, भगवान कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि में चले गए। उनके पैर को जरा नाम के शिकारी ने गलती से कोई जानवर समझ लिया और उसने भगवान कृष्ण के पैर में तीर मार दिया। अपनी गलती का पता चलने पर उन्होंने माफी मांगी, लेकिन भगवान कृष्ण ने खुलासा किया कि त्रेता युग में भगवान कृष्ण राम थे और उन्होंने बाली, सुग्रीव के भाई, को पीछे से तीर मारकर धोखा दिया था और अब वह अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। बाली ने जरा के रूप में पुनर्जन्म लिया था और उसका भाग्य भगवान कृष्ण को मारने के लिए था। भगवान कृष्ण के पांचजन्य नामक शंख को बजाने पर पूरे विश्व में शक्तिशाली गूंज होती थी। कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की शुरुआत का संकेत देने के लिए और अंत में धर्म की जीत के प्रतीक के रूप में अपना शंख बजाया। एकलव्य कुशल धनुर्धर देव शर्वु का पुत्र था, जो वासुदेव का भाई था। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाहिना अंगूठा काट दिया
तो भगवान कृष्ण ने उससे बदला लेने के लिए उसे पुनर्जन्म लेने का वरदान दिया। एकलव्य का पुनर्जन्म धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ, जो द्रोणाचार्य को मारने के एकमात्र उद्देश्य से बनाई गई यज्ञ अग्नि से बाहर निकला था। यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। उनके पिता देवशरवु शिकारियों के राजा निषाद व्यात्रज हिरण्य धनुष के दत्तक पुत्र थे। एकलव्य ने अपने दाहिने अंगूठे का बलिदान देने के बाद खुद को सबसे महान धनुर्धर साबित करने की उसकी प्यास बढ़ गई और उसने खुद को उभयलिंगी होना सिखाया। वह धर्म के मार्ग से भटकने लगा। निषाद व्यात्रज हिरण्य धनुष जरासंध के लंबे समय से सहयोगी थे, जो भगवान कृष्ण के दुश्मन थे, और जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी को ले जा रहे थे तो एकलव्य ने उन्हें रोकने के लिए शिशुपाल और जरासंध के साथ सेना में शामिल हो गए। जब एकलव्य ने उन्हें चुनौती दी तो कृष्ण ने एकलव्य पर एक चट्टान फेंककर उसे मार डाला। किंवदंती के अनुसार एकलव्य की मृत्यु निकट थी, क्योंकि वह बाद में एक बड़ी ताकत बन जाता और हस्तिनापुर में तबाही मचा देता। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम एक विशेषण है। कृष्ण काले और सफेद का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका लोकप्रिय अर्थ सर्व आकर्षक है। कई लोग मानते हैं कि उनका रंग नीला था। कई प्राचीन चित्रों और धर्म ग्रंथों में भी यही चित्रण किया गया है। वह वास्तव में काले रंग के थे। खैर, नीले रंग के साथ उनकी सुंदरता की चुंबकीय आभा उन्हें नीली त्वचा वाले देवता के रूप में दर्शाती थी। कई प्राचीन पुस्तकों में भगवान कृष्ण और द्रौपदी को भाई बहन बताया गया है। इसमें कहा गया कि द्रौपदी का जन्म एक उद्देश्य के साथ हुआ था। वह पापी राजाओं को नष्ट करने में भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए जिम्मेदार थी। देवी पार्वती का अवतार द्रौपदी है। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। पौराणिक कहानियों में विष्णु को देवी पार्वती के भाई के रूप में वर्णित किया गया है। एक बार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए अपना विराट रूप धारण किया, और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धृतराष्ट्र को भी भगवान कृष्ण के इस रूप को देखने में सक्षम होने के लिए अपनी दृष्टि वापस मिल गई थी। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 से अधिक बार अपशब्द कहे, लेकिन क्योंकि उन्होंने शिशुपाल की मां को उसे नुकसान न पहुंचाने का वादा किया था, इसलिए उन्होंने शिशुपाल को माफ कर दिया। लेकिन जब दुर्व्यवहार की संख्या 100 से अधिक हो गई तो उन्होंने शिशुपाल को मार डाला। ऐसा कहा जाता है कि शिशुपाल और दंतवक्र भगवान विष्णु के द्वारपाल, जया और विजया के अवतार थे, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं।